प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर हस्बे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपने रोज़मर्रा के कामकाज में आप मशगूल हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब तक आप ये तैयारियां करेंगे, जब तक आप ये अपडेट्स, जब तक आप हमारे साथ रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें, हर खबर से अपडेट करें, हर उस खबर से अपडेट करें जो लगातार सुर्खियों के अंदर है, जिसे आप देखना चाहते हैं, जिस पर आप तजिया और तबसरा सुनना चाहते हैं और जिस पर आप बराह रास्त हमारे साथ कल रात से ही राब्ते में। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपडेट में देखना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल ब्रेकिंग होनी है, कुछ नई खबरें होनी है, कुछ तजिया तबसरा होना, कुछ सरकार के बातें जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर गुफ्तगू होनी है। तो कुल मिलाकर 10 बजे तक लगातार बैक टू बैक खबरें आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे, जहां पर आप बराह रास्त नशरियात भी देखते हैं, जहां पर वक्फे वक्फे से भी आप नशरियात देखते हैं। लेकिन जो फीडबैक आप वहां से हमें देते हैं वो फीडबैक हमारे लिए मशल्लेरा रहता है और मुझे उम्मीद है कि वो फीडबैक आज भी आप हमें देते रहेंगे। तो फिलहाल आज 10 तारीख है, 10 तारीख आईन में झांकने की कोशिश करेंगे, यानी हम हिस्ट्री ऑफ द डे में चलेंगे और हिस्ट्री की किताब के वरक दर वरक खोलने के बाद जो कुछ अहम तरीन वाक़यात मेरे साथी गौहर कुछे ने देखे हैं, सबसे पहले उसे आपके सामने रखेंगे और उसके बाद बड़ी खबर से करेंगे आगाज, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक रोज़ाना की तरह आज भी तारीख के आईने में आज का दिन और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, खबरों का पिटारा खोलने से पहले रोज़ाना की तरह आज भी हम तारीख पर नज़र डालते हैं। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर साल 1868 में क्यूबा ने स्पेन से आज़ादी हासिल करने के लिए बगावत की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर साल 1942 में सोवियत यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सफारती ताल्लुकात का आगाज किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1964 में 10 अक्टूबर 1964 में टोक्यो में समर ओलंपिक्स पहली बार दूरदर्शन पर बराह रास्त नशर किए गए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर साल 1970 में फिजी ने आज़ादी हासिल की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1986 में 10 अक्टूबर साल 1986 में सान सिल्वाडोर में 7.5 शिद्दत के जलजले में 1500 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1990 में यानी कि 10 अक्टूबर साल 1990 में अमेरिका का 67वां इंसान बरदार खलाई मिशन डिस्कवरी 11 खला से वापस आया। और आज ही के दिन साल 1991 में भारत ने आलमी कैरम मुकाबला का टीम टाइटल जीता है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में बांग्लादेश में खालिदा जिया ने वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया, वो आज ही का दिन था 10 अक्टूबर साल 2001। तो नाजरीन, ये थी तारीख के आईने में आज के दिन के हवाले से आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। बहुत शुक्रिया गौर कुछ। सबसे पहले ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं और बात करते हैं उस एनकाउंटर की जो रात देर गए शुरू हुआ था और थोड़ी देर पहले पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अब यह एनकाउंटर ख़त्म हो गया है। साउथ कश्मीर का शोपियां इलाका, जहां से रात देर गई ये इतला मिली कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुसद्दिका इतला मिलने पर एक इलाके और एक गाँव का मुहासरा किया। अशाजी पोरा इलाके का मुहासरे के दौरान जब घर घर तलाशी शुरू की गई तो वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला की तस्दीक हुई उस वक्त जब मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया, जिसका वापस जवाब दिया गया है। और आज थोड़ी देर पहले पुलिस तर्जुमान की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि अशाजी पोरा शोपियां में अब 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। झड़प में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की तस्दीक हो गई और दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों मिलिटेंट जो है वो मकामी है और ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के साथ इनकी वाबस्तगी है। 2 मकामी मिलिटेंट जिनका ताल्लुक लश्कर के साथ बताया जा रहा है। अशाजी पोरा साउथ कश्मीर शोपियां के इलाके के अंदर आज सुबह सुबह मारे गए हैं। पुलिस जोनल हेडक्वार्टर के बयान के मुताबिक जो उन्होंने अपनी राब्ता साइट एक्स पर बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 2 मिलिटेंट इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। ताब इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी अभी भी है, लेकिन ऑपरेशन
ऑपरेशन खत्म हो चुका है। शोपियान एनकाउंटर में जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, दोनों के बारे में बाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार की तरफ से तस्दीक की गई कि दोनों की शिनाख्त भी हो गई है। मौरिफत मकबूल एक मकामी मिलिटेंट और उसके बाद जाजिम फारूक, ये 2 मिलिटेंट है जो आज सुबह सुबह इस झड़प के दौरान मारे गए हैं। और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जाजिम जो है उसका जो जाजिम मिलिटेंट था वो संजय शर्मा जो कश्मीरी पंडित मारा गया था उसमें उसका बराह रास्त हाथ है, पुलिस तर्जुमान के बयान के मुताबिक। शोपियां अपडेट हम आपको बता रहे हैं जहां पर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, मौरिफत मकबूल और जाजिम फारूक इलियास अबरार, जिनका ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से था। और अबरार के बारे में यह माना जा रहा है कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में उसका एक नुमाया रोल और किरदार था और पुलिस को काफी अरसे से इसकी तलाश थी। और कल रात देर गए जो ही इतलात मिली उसके फौरन बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें आप शोपियां से इस वक्त देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों मिलिटेंट जिस इलाके के अंदर थे, जिस घर के अंदर थे, दोनों को मार दिया गया है। हमारे नुमाइंदा इरशाद शाह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात आपकी तरफ से इत्तला दी गई कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह पहली किरण के साथ ही खबर आई कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ और थोड़ी देर पहले खबर आई कि 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए और दोनों का ताल्लुक जो वो लश्कर से है। अब इसकी तस्दीक तो पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन जमीनी सूरत हाल है क्या और अब क्या मुकम्मल तौर पर फौज उस इलाके से निकल चुकी है जहां पर ऑपरेशन चल रहा था? अगर हम बात करें इस एनकाउंटर के हवाले से जो है आज रात के 1 बजे के जो है बात जो है फोर्सेस को ये इत्तला मिलती है कि अलीशीपोरा जो कि इमाम साहब का एरिया है वहां पे कुछ मिलिटेंट है। जो ही फोर्सेस उस जगह पे गए तो मिलिटेंटों ने जो वहां से फायर खोला और ये जो सारा कुछ जो है तब्दील हुआ एनकाउंटर में। मैं आपको बता दूं कि रात भर ये एनकाउंटर चलता रहा और सुबह 6 बजे के आसपास जो है 2 मिलिटेंट इसमें जो है जाँ बाक हुए। मैं आपको बता दूं संजय शर्मा जो कि एक बैक गार्ड था, एक ये पंडित था, वो पुलवामा का रहने वाला था, जिसकी किलिंग में ये अबरार जो कि मिलिटेंट था और उसमें ये बताया जा रहा है कि शामिल है और एक मिलिटेंट जो कि लोकल मिलिटेंट वो भी इसमें जाँ बाक हुआ है। अगर इस वक्त की हम बात करें, इस वक्त जो है इलाके से बिल्कुल फौज निकल गई है और कुल मिलाकर ये बात है कि 2 मिलिटेंट इसमें जाँ बाक हुए। जी गवार। इरशाद, ये भी बताइएगा चूंकि संजय शर्मा की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कौमी तहकीकाती एजेंसी SIU लगातार छापामारी कर रही थी, कई लोगों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन ये जो जाजिम मिलिटेंट मारा गया है क्या ये मकामी शोपियां का ही था? और दूसरे मिलिटेंट के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस एरिया का था वो और कब से ये एक्टिव था पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से? देखिए, अगर अबरार की हम बात करें, जूही अबरार ने जो इस सफे में जो है सफे में शामिल हुआ उसके फौरन बाद ही जो है एक ट्वीट आया कि जो संजय शर्मा है जिसकी किलिंग हुई हाल ही में पुलवामा में और वो इसमें बिल्कुल शामिल है। आज जो है इस इनकाउंटर में ये जाँ बाक हुआ है। जूही ये खबर फैली है कि अबरार इसमें है, उसके फौरन बाद ही जो है DGP ने ये ट्वीट किया है कि संजय शर्मा का जो कातिल है वो इस इनकाउंटर में बिल्कुल मारा गया। मैं अगर बात करें जो इनकाउंटर ये जो इलाका है बिल्कुल इसका रिहायशी इलाका है ये, और दूसरी की अगर बात करें जो जाजिम है वो बिल्कुल 6 गुण का एरिया, एक ये जो शोपियान का एक लोकल एरिया है वहां से उसका जो है ताल्लुक रखते हैं। मगर बात यहाँ पे मैं बताऊँ तो कि जिस तरीके से जो है फौज ने इस जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मैं आपको बता दूं उसके फौरन बाद ही जो है DGP की जानिब से एक ट्वीट आया है कि इसमें यह लिखा गया है कि जो ये अबरार है कहीं ना कहीं जो है आज जो है फौज को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो संजय शर्मा की जो हाल ही में किलिंग हुई है पुलवामा के अंदर उसमें बिल्कुल इसका हाथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। संजय की हिलाकत पुलवामा के अंदर हुई थी, अपनी रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर वो थे जब मिलिटेंटों ने उस पर फायर किया, जिसके बाद आज शोपियां के अंदर इस एनकाउंटर के अंदर वो मारे गए हैं। जाजिम जिसका नाम मिलिटेंट का बताया गया, फिलहाल 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि आज का दिन जम्मू पर सबकी नजर रहेगी और जम्मू पर इसलिए सबकी नजर रहेगी क्योंकि आज कुल जमाती इजलास का अहम तरीन दिन है, यानी उस हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज का दिन है जिसका ऐलान चंद दिन पहले जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्किदा होने वाली मीटिंग के दौरान किया गया था,
जम्मू में आज एहतिजाजी धरना दिया जाएगा। हरि सिंह पार्क में साबिक वज़ीर आला की क़यादत में यह एहतिजाजी धरना दिया जाएगा और एहतिजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात जम्मू के अंदर किए गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ कि कई जमातों की तरफ से एक साथ इस बात का ऐलान कर दिया गया कि आज आईन बचाओ, मुल्क बचाओ और रियासत के अंदर जमहूरी हकूक हो और जमहूरियत की गाड़ी परवान चढ़े। उस सिलसिले में आज एहतिजाजी धरने की कॉल दे दी गई है और इस एहतिजाजी धरने के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जहां कांग्रेस है और दीगर जमातें हैं, लेकिन इस एहतिजाज का हिस्सा न तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, न पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, न भारतीय जनता पार्टी है और दीगर ग्रुप भी इससे थोड़ा बाहरी नजर आ रहे हैं। लेकिन 1 दर्जन के करीब ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में बैठकर जम्मू के अंदर इस बात का फैसला लिया कि आज हमागीर एहतिजाज होगा। और सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नजर अगर आप देखें तो इंतजामिया ने हरि सिंह पार्क के अंदर आज इस एहतिजाज को करने की इजाजत दे दी है। फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में यह एहतिजाज मुनक्किद किया जाएगा। इधर इतलात यह है कि इंडिया अलायंस का एक और प्रोग्राम इस एहतिजाज के बाद होगा, यानी आज जब एहतिजाज खत्म होगा, फारूक अब्दुल्ला और उनके साथी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो उस दौरान इस बात की भी इतला आएगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद एहतिजाजों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कल आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजून और मुनासिब वक्त पर इंतखाब होंगे, जिसको लेकर पलटवार उमर अब्दुल्ला की तरफ से श्रीनगर के अंदर ही किया गया और कहा गया कि क्या 1996 से हालात अबतर है, 2014 से भी हालात अबतर है, इसलिए कहा जा रहा है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब वक्त की वजाहत की जाए। उमर अब्दुल्ला ने बड़ा सवाल उठाया था। लेकिन इस बीच आज सियासत के हवाले से इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि आज एहतिजाज करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातें, हम ख्याल जमातें जो जिसमें पैंथर्स भी और दीगर जमातें भी हैं, वो जम्मू के अंदर हरि सिंह पार्क के अंदर 10 बजे के आसपास जमा होना शुरू होंगे, जिसके बाद एहतिजाजी धरने को आगे बढ़ाया जाएगा। सीधे जम्मू चलेंगे, हमारे साथ अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, अपडेट करें, क्या कुछ तैयारियां हैं? रात देर गए जब आप पहुंचे थे तो कुर्सियां लग रही थी, शामियाने लगाए जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि रात को ही ये अरेंजमेंट मुकम्मल की जाए। कितनी कुर्सियां हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं और आपके जराया आपको क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, विकल्प तरीके की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है और हालांकि कुछ ही दूरी पर हूं और आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा के पूरे प्रबंध जो है वो कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उनकी आज अध्यक्षता में जो है, हालांकि इस वक्त में जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के इंदिरा चौक पर हूं और इसे कुछ ही दूरी पर आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह पार्क है, मगर उससे पहले व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयारी में है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था देर रात से ही वहां के पूरे इलाके को जो है वो अपनी निगरानी में रखे हुए है, क्योंकि जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और इसी के साथ साथ अन्य दिगर जमातों की बात करें तो उनके जो सदर हैं वो यहाँ पर शमूलियत करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंशा है, हालांकि आज 10 बजे के करीब जो है एक बड़ा जो है यहाँ पर एहतजाज होने जा रहा है और केंद्र के खिलाफ जो है संविधान। अच्छा, ये बताइएगा कि कैपेसिटी कितनी है उस पार्क के अंदर बैठने की? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पैंथर्स पार्टी, स्टेटहुड वाली पार्टियां और बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छी खासी गैदरिंग इस धरने के अंदर होगी या ये सिंबॉलिक धरना होगा जिसमें 150 के करीब ही लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और फारूक अब्दुल्ला आकर बैठकर वहां पर धरने से खिताब करेंगे? ठीक है, संख्या अगर हम कहें तो हजारों के हिसाब से इस पार्क के अंदर जो है जो यहाँ पर व्यवस्था है, मगर वहीं पर आपको बता दें कि अंदेशा ये लगाए जा रहे हैं कि हजारों की संख्या में तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो बड़े सीनियर नेता यहाँ पर आज शमूलियत करेंगे और कहीं ना कहीं ये एहतिजाज जो है एप्लीकेशन 370 के बाद जो है एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र के खिलाफ जो है जिस तरह से इंडियन अनिल जरा ये भी बताएगा, अनिल, सियासी जमातों के अलावा जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उसके अलावा क्या जम्मू की जो ट्रेडर्स फेडरेशन या दीगर जितनी भी तंजीमें हैं जम्मू की, वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने जा रही है? देखिए, जब हमने तमाम एसोसिएशन से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ ये समर्थन दिया है कि हम
जो है इस धरने में जो है शमूलियत जरूर होंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या वो सियासी जमातों के साथ साथ जो है तमाम वो एसोसिएशन जिसमें ट्रेडर्स हैं, तमाम अन्य जो व्यापारी वर्ग हैं, क्या वो इस पर शमूलियत करेंगे। हालांकि हमने जब बातचीत की थी उन्होंने साफ जाहिर किया था कि इस धरने में हम अपने हक के लिए जो है यहाँ पर ज्वाइन होंगे। हालांकि जिस तरह से संविधान बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि संविधान का जो हनन है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। चलिए, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है अनिल, हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पैंथर्स पार्टी और 2 और मेंबर्स थे, 5 लोगों की एक कोर कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने प्रोग्राम को फाइनल शेप शक्ल देनी थी और लोगों से कोऑर्डिनेट करना था। क्या वो कोऑर्डिनेशन कर पाए हैं ग्राउंड पर? जैसे अभी आपको गौहर कुछ बता रहे थे कि क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मेजर रोल है, फिर आगे बढ़ेंगे तो बार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है, स्टूडेंट्स का एक बड़ा रोल बनता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक बड़ा रोल बन रहा है। क्या उनके साथ कोई तालमेल बन पाया है? क्या उस लीडरशिप को आज इस बंद के अंदर देखा जा सकता है? देखिए, तालमेल करने का प्रयास जो है वो लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर किया जा रहा था। तमाम दिगर जमातों के साथ, तमाम उन एसोसिएशंस के साथ जो है वो मुलाकात की जा रही थी। जो कोर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने जो है 2 बैठकें जम्मू में की और कश्मीर में की, और उसी बीच अंदेशे ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं जो एक बड़ी जमात मानी जाती है, अगर हम बात करें जिसमें चैम्बर की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, और आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज के 2 तमाम स्टूडेंट्स हैं वो क्या इस धरने में शामिल होंगे, मगर यहाँ पर अंदेशे इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल मीट जो है हुई जरूर है। अब ये देखना है कि इसमें तमाम वो लोग क्या शमूलियत होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। हालांकि एक साइन जरूर दिया गया था उनकी तरफ से, क्या वो साइन अब पॉजिटिव रहने वाला है ये खुलकर, हालांकि सुबह की किरण तो हो चुकी है, हमने लगातार अपने दर्शकों को देर रात को भी तस्वीरें वो दिखाई थी ग्राउंड जीरो से कि आखिर क्या मौजूदा स्थिति है, मगर अब ये 10 बजे के करीब जो है ये किरणें खुलती हुई नजर आएंगी कि क्या वो तमाम बड़े चेहरे जो पूरी तरह से जो लीगल राइट्स के लिए, जम्मू के हक के लिए जो आवाज रखते हैं, क्या वो इस धरने में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अभी आशंका जो ये जताई जा रही है कि सुई जो है अभी भी अटकती हुई नजर आएगी। वो सुई 10 बजे के करीब जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनिल ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि 10 बजे से ये एहतजाजी धरना जो है वो जम्मू के अंदर शुरू होगा। फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में ये धरना जो है वो चलेगा। उम्मीदें लगाई जा रही है कि महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडर्स भी जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अब जो एक और खबर इसके साथ हमारे सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है, एक करारदाद को ड्राफ्ट किया गया है जो आज के धरने के दौरान पेश की जाएगी, जिसमें तमाम जो लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे उसकी तायीद हासिल होगी, और उसके बाद एक बार फिर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के इंतखाबात कराया जाए, और उसके साथ साथ रियासत की बहाली का जो जंग इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर लड़ रहे हैं उनके मुताबिक वो जंग मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात हो या फिर मरकजी वजारत दाखिला और वजारत दाखिला के अंदर जाने की बात भी हो। इधर इतलात ये भी आ रही है कि हम ख्याल जमातें इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इस धरने को मजीद वसअत दिया जाए और ये यहाँ तक सिंबॉलिक ना रखा जाए बल्कि दिल्ली तक आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जाए। तो फिलहाल ये थी बात जनाब जम्मू के बंद के हवाले से। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे कि हमास के अंदर क्या कुछ हो रहा है, यानी बात फ़लस्तीन की शुरुआत में करेंगे क्योंकि इस वक्त जो बड़ी अहम खबर आ रही है वो फ़लस्तीन से आ रही है, क्योंकि एक बार फिर गजा पट्टी जो है वो दहल चुकी है और रात भर क्या कुछ वहां पर चला है, आलमी लीडर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि बैक टू बैक मरकजी वजारत दाखिला की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। उस मरकजी वजारत दाखिला की रिपोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ कहा गया और किन ख्यालात का इजहार किया गया, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, बताएंगे, आपके सामने रखेंगे खबर भी और तजिया भी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।